आप पंडित हैं, आप क्या हैं वैसे? हाँ पंडित है। आप बकरे को काटते हैं सर? नहीं, अगर काटो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। है ना? एक कसाई से वो बकरे को हर रोज काटता है और अगरबत्ती भी जलाता है, उसका काम है ना सर वो, उसका काम है। आप एक कसाई से जाके पूछो यार तू भाई बकरे को मारता है, वो कहेगा मेरा काम है यार ये चीज़ें। एक सोल्जर हो दुनिया सर, वो अपना धर्म निभा रहा है सर, वो तो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि नहीं ये वो ठीक आदमी है, बट पर्सनल लेवल पे वो हिट नहीं करती एज अ तो सोल्जर। क्यों करेंगे सर? आप अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, मणिपुर के अंदर अभी कुछ आपने सुना होगा 2 साल पहले क्या हुआ। जी। एक बंदे को पकड़ा हमारे दोस्तों ने, जिस बंदे को पकड़ा उसने क्या किया था सर पता है? उसने 5 लोगों को उठाया था उन लोगों ने, और उन 5 लोगों में से एक 3 महीने का भी बच्चा था। कितना था? 3 महीने का बच्चा, 5 के अंदर। उसने उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या किया होगा सर? पहले पता क्या किया उसने? उसने उस 3 महीने बच्चे के सबसे पहले तो पैर में गोली मारी घुटने के बीच में, उस 3 महीने के बच्चे के। पैर में घुटने में गोली मारने के बाद नाइफ से उस बच्चे की दोनों आंखें निकाली। आंखें निकालने के बाद 40-50 चाकू मारी उस 3 महीने के बच्चे के पास। अब जब वो आदमी आपके सामने आ जाए कभी, ऐसा इंसान, आप क्या करोगे सर? सेम काम करना चाहिए उसके साथ। आप सोचो उस बच्चे, यार तू उठा के लाया लोगों को, तुझे टेररिस्ट है मार दे गोली, लेकिन तू एक बच्चे के पहले घुटने में गोली मारता 3 महीने के बच्चे के, फिर नाइफ से उसकी दोनों आंखें निकालता उस बच्चे के जिंदा उसकी, फिर उसके बाद तेरा मन तब भी नहीं बढ़ता, तू 30-40 चाकू मारता उस बच्चे में। तो ऐसे आदमी को सर, किसको गिल्ट होगा ऐसे आदमी को मारने में? तो ऐसे ही हैं लोग सर। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स उसका जवाब सुन के उनको अच्छा लगेगा। कौन सी एजेंसी है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है? कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी किस सर देश की? सर देखो, खतरनाक नहीं बोलूंगा, कौन सी एजेंसी मुझे खराब लगती है, अच्छा। दुनिया के अंदर आतंक फैलाती है, वो मैं बता। खतरनाक तो सभी है एजेंसी, लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है, वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना? चाहे लाखों लोग मर जाएं, गाजा जैसी चीज धरती से खत्म हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो MI6 है सर। ओके, मोसाद को कैसे देखते हैं आप एज एन एजेंसी? ठीक है, ऑपरेशंस कर रही है सर, अपने देश के हित में ऑपरेशंस करती है, लेकिन डेंजर नहीं कह सकता, डेंजर इज MI6। अगर आप रेटिंग में लो तो MI6 नंबर 1 सर। बेस्ट वेपन कौन सा आपके हिसाब से है? सर जैसे मैंने आपको बताया 9mm पिस्टल से लेकर वेपन है सिचुएशंस के हिसाब से। अगर आप मुझे 9mm पिस्टल में बोलो तो मैं बोलूँगा यार मुझे ग्लॉक अच्छी है, छोटे रेंज के लिए। आप थोड़ा-सा ऊपर आ जाओ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को MP5 भी अच्छी लगती है, M16 भी अच्छी है मेरे लिए। आप अगर स्नाइपर्स पर आ जाओ तो मैं बोलूँगा 82 अच्छी है ना? तो डिपेंड करता है सर, हर रेंज के हिसाब से वेपन होता है और सर। ये सारे वेपन्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है? आज इंडिया में अगर कोई भी वेपन लेना हो तो आप कह रहे हो मिल जाएगा? सर डिपेंड करता है, देखो वेपन्स तो मिल जाएँगे, लेकिन अगर जैसे एक स्नाइपर्स वगैरह मिलना बहुत टफ है सर, बहुत ही मुश्किल है। जबकि LMG भी इस देश में 5 शायद जब से देश आज़ाद हुआ है शायद 5 LMG इस देश में पकड़ी गई हैं 7.62 mm। करेक्ट। हाँ, लेकिन स्नाइपर बहुत मुश्किल है मिलना। अगर मैं 95, 82 पर चाहे मैं कोई ड्रैगनों की भी वेपन बात अगर करूँ। मूव हो रहा है देश में कहीं भी, हुँ। तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है आराम से कि ये एक मूव हुआ है कहीं से कहीं, उसका रिकॉर्ड होता है जनरली? नहीं सर, हाथों-हाथ तो नहीं होता जो सच है। हाथों-हाथ होता तो शायद दुनिया में क्राइम ही खत्म हो हुँ, जाता, हुँ। बंद होना। क्योंकि कंट्री मेड तो है नहीं सर, मुंगेर से तो बने नहीं है वेपन, कि मुंगेर से वेपन बन के चाहे AK हो, चाहे इस पिस्टल्स हों, इस देश के अंदर घूम रहे हैं। तो ये तो दुनिया के किसी न किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा ये वेपन है, ठीक है? अगर ये कहीं भी आए हों, जैसे अगर आपने पुलिया आर्म्स भी ड्रॉप देखा होगा आपने 1995 में, हुँ। ठीक है? जिसका आज भी चर्चाएँ होती हैं देश में। तो वो लास्ट में कि हमेशा वेपन करता है डिपेंड टारगेट के ऊपर और दूरी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर सर। आपको लगता है आम नागरिक को सिविलियंस को भी गन्स रखने की परमिशन होनी चाहिए? लेकिन क्यों? इसके ऊपर यूएस में बड़ी चर्चा होती है। सर आप दुनिया के अंदर कोई भी सर, सबसे पहले आदमी को शौक होता है। दुनिया की कोई भी शुरुआत क्या होती है? शौक से शौक। होता है, हाँ। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है शौक, धीरे-धीरे क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। हुँ, हुँ, आदत के बाद तीसरा क्या होता है? मजबूरी हो जाती है। हुँ, तो मजबूरी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में आपको गन का शौक है, हुँ, हुँ। सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाए कि आपकी मजबूरी हो जाए, तो उस सिचुएशन में जाओ मत ना सर। तो आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। आप कोई वेपन रखते हो अभी? ज़रूरत ही नहीं है सर। मतलब यहाँ नहीं लाए, वो तो मैंने देख लिया है। क्या है देखो कि मेरे एनिमी भी हैं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे एनिमी तो होंगे ही सर। हाँ। अगर आप पाकिस्तान से बोलो, आप आशिम मुनीर या जैसे मोहम्मद, तो वो तो कहता है यार इस आदमी को तो तेज़ाब में डाल दें, है किसको ना? आपको? हाँ, मेरे लिए कहते हैं ना, मेरे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारे के सारे मेरी वॉइस को चेंज करके उन्होंने पूरे वीडियोज़ चलाए थे वहाँ हाँ, पर, हाँ। मेरी आवाज़ को AI से चेंज करके, ठीक है? आप मेरा मेल खोल कर देखो, आपको हज़ारों धमकी भरे मैसेज मिलेंगे जिनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो थ्रेट तो है ही। अब अगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, मैं बात टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कि यार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर हैं ये लोग, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि वॉर इंडस्ट्री खत्म होनी चाहिए, मैं बात ड्रग के अगेंस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अफ़गानिस्तान से जब एक ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत ₹1 लाख होती है।
जैसे ही वो ड्रग्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसता है, वो ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जैसे वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुँचता है, उसकी कीमत 9 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में यार कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान में 99 लाख रुपए प्रॉफिट पर बिकता है, अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है। यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट परेशान नहीं करता कि इतनी धमकी आ रही है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मेरा काम है ना सर। नहीं, बट अब आप सर्विस में नहीं हो, आपके पास वेपन भी नहीं है और आपको लगता है उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप कैसे आपको लगता है कि कुछ हुआ, अटैक हुआ तो बचना कैसे है? नहीं सर, देखो क्या है, एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, हुँ। मेरे सामने कैसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग वेपन के भाषा ही समझते हैं, हुँ। तो मैं डेफ़िनेटली वेपन के साथ ही मिलूँगा सर, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ। तो यहाँ आने से पहले आपने देखा था कौन है, क्या है, कैसा है मतलब? बिल्कुल सर, हमारी दुनिया में एक कहावत है कि मैं तब तक ही ज़िंदा रहूँगा और तब तक रहूँगा, मुझे उस हर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए, हुँ। जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिससे मैं भविष्य में मिलने वाला हूँ या जो मेरे आस-पास है। तो मेरी डिटेल निकाली थी आपने? ठीक है, आप दिखाइए सर डिटेल, थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया तभी आया सर, थोड़ा टाइम भी लग गया। उतना डिटेल निकालने में? थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना सर, जितना मेरे लिए ज़रूरत था, अच्छा। जितना मेरे लिए ज़रूरत है तो सर। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए? नहीं, बाकी ऐसा नहीं सर, मैं तो आपके सारे वीडियोज़ वो वाले जो बुआ वाले भी हैं, वो भी देखना स्टार्ट किया पूरा-पूरा कि किस चीज़ को जाते हैं, रेडियो मिर्ची से लेकर सब, शायद एक्टर्स के साथ भी जो लिए जी, एवरीथिंग जी। पूरा वॉच किया। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और ये आपसे पूछते भी होंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मुझे फ़ोर्सेस में स्पेशल फ़ोर्सेस में जाना है, स्नाइपर बनना है या देश की सेवा करनी है, एक कमांडो बनना है, तो आपकी पहली राय क्या होती है? उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऐसा ओरिएंटेशन है, आप ऐसा सोचते हो तो? सर जो भी देखो बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे लिए उनके एक ही शब्द है कि आप सच में अगर देश की सेवा करना चाहते हो, तो व्यक्तिगत छोड़ दो उस दिन के बाद, फिर देश की बात। फिर ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा हो गया, हुँ। कि यार मेरे साथ आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत है। फिर मैं बात देश की कर रहा हूँ, आप कहते हो मुझे देश की सेवा करनी है, तो फिर देश पर आओ। फिर अगर आप सच में देश की सेवा करना चाह रहे हो, तो मुश्किलात तो आएँगी सर। हुँ, हुँ। वो व्यक्तिगत के साथ है ना सर, कि एग्ज़ाम्पल के लिए चलो मेरी लाइफ़ के अंदर भी एक इंसिडेंट कि यार मैं भी बोलता हूँ कि मैं 4 साल 6 बाई 6 के कमरे में रहा, व्यक्तिगत रहा हूँ ना सर, इससे देश को तो फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ। मेरे को व्यक्तिगत फ़र्क पड़ा है ना, तो व्यक्तिगत फ़र्क पड़ जाना चाहिए। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हो, तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ डालो कि अगर आज से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत भूल जाना यार। आपका हर हित देश के लिए होना चाहिए फिर। कोई आपका ऐसा एजेंट फ्रेंड जो ये इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ हो कि देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने कितनी बड़ी चीज़ देश के लिए की, उसको पता भी नहीं है, मुझे क्रेडिट भी नहीं है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकता। तो कभी आपसे कोई, ऑब्वियसली आप नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर देखो, अगर सिचुएशन आएगी तो कभी रहेगा ही नहीं फिर एजेंट। जिस दिन किसी के भी दिमाग में ये हो गया, एक हल्का सा मैंने कहा जिस दिन वो अपने पर्सनल हित में आ गया, तो फिर वो रहा ही नहीं ना सर। बट पॉसिबल तो है, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर है। सर गुस्सा आना एक अलग चीज़ है। हाँ। गुस्सा आना अलग चीज़ है। हम अपने परिवार से गुस्सा हो जाते हैं। हर आदमी होता है गुस्सा। अपने घर वालों से, पिताजी से भी गुस्सा हो जाता है, मदर से भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बुरा चाहेगा। हुँ। मेरी बात सुनो, अगर आपके पिताजी ने आपको डाँट दिया आज, यार ये चीज़, चाहे आपकी गलती ना भी हो, तो क्या आप जाके पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीटोगे सर? थोड़ी देर के लिए गुस्सा है ना, घर का गुस्सा घर में खत्म हो जाए। अगर आप ढिंढोरा पीट रहे हो, तो आप अपने परिवार को विनाश में धकेल रहे हो सर फिर। अभी उस केस को अगर कंट्री के लेवल पे देखें, आप अगर ये हाँ, हाँ, अब आ गया हाँ, ना? कि अगर आपको अपने आपको देश से देश में गुस्सा हो, प्रॉब्लम है, हाँ। आपको देश में प्रॉब्लम है, कोई बात, आप उसको पूरी दुनिया में जागरूक कर रहे हो, तो आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर, क्योंकि वो तो वहां बैठकर काम कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कि मौलाना मसूद अजहर भी आपसे बड़ा आतंकवादी नहीं है, जो अपने देश के हित में बात नहीं। आप तो यहीं रह रहे हो यार, यहीं का खा रहे हो यार, आप इसी देश में रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, इसी देश ने आपको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो सर? नहीं, उसमें आपकी नाराजगी है ना सर, आपकी नाराजगी है, नहीं, उनकी नाराजगी देश से है ना सर, सिस्टम से है, जो देश चला रहा है उससे है। उससे। लेकिन आप, अच्छा आप सिस्टम से नाराजगी है, क्या विदेशी ताकत आपकी हेल्प करेंगी सर? वो हेल्प करेंगे? आप उनसे मदद मांगते हो, उन तक कहते हो कि वहां ऐसा है, तो वहीं रह लो ना जाकर यार। आपको अमेरिका पसंद है ना सर, आप अमेरिका में रहो ना सर। आपको ब्रिटेन पसंद है, आप ब्रिटेन में रहो। आप रह भी यहीं रहे हो और तारीफें भी उनकी कर रहे हो सर। तो कोई बाहर से कर रहा है और वहीं रह रहा है तो फिर ठीक है, आपको चलेगा। सर देखो, बट उसका तो हम इंडियन मूल का है तो चलेगा आपको। सर जो बाहर से रह रहा है, फिर तो हमारा मतलब ही नहीं है ना सर उससे। नहीं, बट वो इन्फ्लुएंस करता है ना यहाँ पे लोगों को। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सर, कि दुनिया में अननोन गनमैन घूम रहे हैं ना सर। अरे बाप रे, सर कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बाप रे। थैंक यू वेरी मच
मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और इससे अभी मेरे को लगता है बहुत सारे सवाल आएंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, और आपने जैसे बोला जो कंट्रोवर्सी जो है, अरे सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ये फालतू का ये यूट्यूब पर्सनली आके मिल लेना यार कभी भी, है ना सर? बिल्कुल, जहाँ मतलब पर्सनली मिलो वो बढ़िया है। मतलब मुझे एक चीज़ बताओ ना साहब, हाँ, एक उदाहरण के लिए, मुझे आपसे गुस्सा है, हाँ। मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपको 4 गाली दे के करूँगा क्या? उससे होगा क्या यार? मुझे आपसे दिक्कत है, कभी अकेले में मिलेंगे ना सर, सारी गिलवा शिकवे दूर कर लेंगे उस टाइम। तो आपको ऐसे कोई अकेले में मिलता है तो अरे अरे सर कैसी बात करिए, अकेले में जो मिले आज, अब छोड़ो सर, क्या करें, कभी और बात करेंगे इसमें। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।